कि मोदी जी ने जो वादे किए वो पूरे भी किए। केजरीवाल जी को ले लीजिए, वादे कुछ करते हैं, दिखाते कुछ है। अगर मोदी जी ना होते, वैक्सीन ना आती तो हम बच ना पाते। राहुल गांधी खुद बेरोजगार है, वो कहाँ बेरोजगारी पे मुद्दा उठाएगा। वो बात कुछ कहते कुछ है, उनकी बात नहीं गधे की लात है। आप देखो किसकी सरकार में कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ी है। सिर्फ जो मजदूर है उनको देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। कांग्रेस से बड़ी पार्टी तो आज के टाइम में आम आदमी पार्टी है, उससे बढ़िया नेता है केजरीवाल। कुछ भी हो तो राहुल गांधी से तो ठीक ठाक है, मोदी का टक्कर का नहीं है, ये बात अलग है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में। बात करेंगे चुनावी लॉलीपॉप के बारे में, जो कि राजनीतिक दल अक्सर जनता को थमा दिया करते हैं। चुनाव आते ही चीजें सस्ती होनी शुरू हो जाती हैं, साथ ही में लोगों को बड़े बड़े ऑफर, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जानेंगे जनता से उनकी राय क्या लगता है राजनीति में। जिस तरीके से चुनाव आने के बाद बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं और चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं उन दावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्या लगता है इस बार भी चुनाव के पहले जैसे गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ, देखा जा रहा है काफी फायदा मिल रहा है जनता को चुनावों के पहले, पर क्या ये चुनाव के बाद भी बरकरार रहेगा या फिर से बढ़ जाएंगे दाम? बिल्कुल रहेगा अगर मोदी जी की सरकार रहेगी, कि मोदी जी ने जो वादे किए वो पूरे भी किए। लेकिन जो और पार्टी है, कांग्रेस को ले लीजिए आप, केजरीवाल जी को ले लीजिए, वादे कुछ करते हैं, दिखाते कुछ है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं भाई, इसीलिए मोदी जी आएंगे। मोदी जी तो पेट्रोल के दाम चुनाव के पहले कम किए हैं, गैस सिलेंडर के दाम चुनाव के पहले कम किए हैं, उसके पहले क्यों नहीं कर दिए पिछले 5 सालों में? पिछले 5 साल में भाई 3 साल तो लॉकडाउन ही था। जाहिर सी बात है, कोई भी नेता आएगा 2 साल तो समझने में लग जाएगी। एकदम कैसे कर देगा इंसान जब आएगा नया बंदा। क्या लगता है लॉकडाउन के समय जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर महामारी या फिर कोई दवाइयों को लेकर, इंजेक्शन को लेकर, क्या मोदी जी कामयाब रहे उस दौर को संभालने में या फिर कुछ कमी रह गई थी उस दौर में? बिल्कुल कामयाब रहे। जब वो कामयाब रहे जब तो हम बच पाए भाई। अगर मोदी जी ना होते, वैक्सीन ना आती तो हम बच ना पाते। क्योंकि केजरीवाल की इतनी हिम्मत नहीं थी। लॉकडाउन में उसे अपने घर की सजावट दिख रही थी, पर्दे मंगवा रहा था, ये नहीं हुआ उस पर गरीबों का ध्यान रख रहे। लॉकडाउन चल रहा है, खाने बंटवा देता कहीं। लेकिन मोदी जी के राज में यूपी में हर जगह खाना बटा, लंगर बटा, बहुत कुछ सेवाएं हुई। लॉकडाउन में मोदी जी ने हमारा बहुत ध्यान रखा, उनका हम बहुत ही दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी कारण आज हम उनकी वजह से जिंदा खड़े हैं। क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव के पहले गैस सिलेंडर के दाम कम होना हो या पेट्रोल डीजल के दाम कम होना हो, क्या लगता है चुनाव के बाद भी ये सारी चीजें बरकरार रहेंगी या फिर केवल चुनाव तक ही सीमित रह जाएंगी? बिल्कुल बरकरार रहेंगी। पहले इसलिए नहीं सस्ते हो रहे थे कि आप देख रहे थे एक तरीके से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा था, रोडें बन रही थी, तो वही सब टैक्स के पैसे से ही तो जाएंगे। अब सरकार घर पे नोट छापने की तो मशीन रखी नहीं है कि मतलब कहीं से निकाल के लाके दे देगी, तो वो चीजें वो टैक्स के पैसे से ही तो वो बनेंगे चीजें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादातर देखो, अब हाईवे का काम कंप्लीट हो गया है हर जगह, तो धीरे धीरे अब सस्ती ही होंगी, महंगी नहीं होंगी। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि देश में महंगाई जो है वो 45 साल में सबसे ज्यादा बड़ी महंगाई होगी इस समय। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? महंगाई हो गई भाई। मैंने तो कहाँ महंगाई हो रही है, हमें दिखाइए ना। कौन कहता है महंगाई बढ़ रही है, कौन कहता है बेरोजगारी बढ़ रही है, हमें मिलवाइए। राजनीतिक दल कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, केजरीवाल कहते हैं, कौन बड़े नेता? राहुल गांधी खुद बेरोजगार है, वो कहाँ बेरोजगारी पे मुद्दा उठाएगा। आप खुद सोचिए, वो चीलों को तो नौकरी देते हैं, सोना निकालते हैं आलू डाल के। वो बात कुछ कहते कुछ है, उनकी बात नहीं गधे की लात है। क्या कहते हैं इस बारे में कि महंगाई बढ़ी है 10 सालों में या कम हुई है, और क्या आने वाले 5 सालों में लगता है कि देश और इस तरह से विकास के आगे राह पर बढ़ेगा? बिल्कुल भैया, देखो ये कोई भी एजेंडा नहीं है इनके पास अब बात करने के लिए विपक्षी पार्टियों के पास, जैसे कि कांग्रेस के पास। आप डेटा उठा के देखो ना, डेटा उठा के देखो कि गूगल का, जब समझ में आएगा कि 2003 से 2014 के बीच उनकी 75 साल छोड़ दो, मैं इसे 10 साल को लेता हूँ, 10 साल उनके, 10 साल मोदी जी के, 197% महंगाई बढ़ी थी मनमोहन सिंह की सरकार में, और पूरे महंगाई बढ़ी है मोदी की सरकार में 48%। तो आप बताओ ना, ये गूगल का रिपोर्ट है, मेरा कोई रिपोर्ट नहीं है, ना ही किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। मैंने गूगल सर्च किया, गूगल ने ये चीज बताया है। आप देखो किसकी सरकार में कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ी है। क्या लगता है तीसरा टर्म मोदी जी जैसे दावा कर रहे हैं 400 पार, क्या कामयाब हो पाएंगे? अगर हो पाएंगे तो क्या 400 सीटें आएंगी? राजीव गांधी थे इकलौते प्रधानमंत्री जिनकी 400 सीटें आई थी। देखो राजीव गांधी इसलिए आई थी ना कि राजीव गांधी ने काम भी कराया था। राजीव गांधी को अगर छोड़ दे तो थोड़ा बहुत उन्होंने जो भी था स्टार्ट किया था, या एम्स वगैरह जो भी लो आप, उन्होंने स्टार्ट कराया था थोड़ा। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हो? वो तो उन्हीं के पुत्र है। देखो राजीव गांधी की बात अलग है, लेकिन ये पप्पू है, इसको कुछ नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है। इसे खुद का नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ।
और जहां तक रही राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी बहुत कहते हैं इनको ये देंगे, 1,000 रुपए देंगे, महिलाओं को बड़े बड़े वादे करते हैं कि हाँ। मैं कह रहा हूँ जो उनकी न्याय यात्रा निकली थी, उनके जो ट्रक वाले पैसे थे, भाई ट्रक वाले ड्राइवरों के तो पैसे दे दो पहले, बाद में देना युवाओं को, बाद में देना युवाओं को रोजगार। उनको पैसे नहीं मिले हैं भैया, 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए ड्यू है। उनके ड्राइवर जो है ना आंदोलन कर रहे हैं, आप जाके देखो पहले। जो बंदा मतलब अपनी न्याय यात्रा के जो बजट है उसके पैसे नहीं दे रहा, ट्रक वालों के नहीं दे रहा, ड्राइवरों के नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगा? यही तो आरोप लगा रहे राहुल गांधी की बीजेपी ने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए कांग्रेस पार्टी के, जिसकी वजह से चुनाव लड़ने की बात करें या फिर जो अन्य खर्चे हैं पार्टी के, वो कहीं ना कहीं थम गए हैं। बाकी सारे खर्चे हो रहे हैं, रैलियां तुम कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, ड्राइवर के पैसे देने में तुम्हारे, ट्रक वालों के पैसे देने में तुम्हारे बैंक अकाउंट सीज हो जा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो यार, पागलों जैसी। क्या लगता है जुमलेबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी? बिल्कुल जुमलेबाजी कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, रैलियां इनकी हो रही है, अभी दिल्ली में हुई, उसके लिए पैसे हैं तुम्हारे पास, हर चीज के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ जो मजदूर है उनको देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अब इसी से आप अंदाजा लगाओ कि कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद क्या करेगी जनता के लिए। जिस तरीके से कांग्रेस एक समय देश की सबसे पुरानी पार्टी भी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज के समय में क्या लगता है कांग्रेस का अस्तित्व वो ऐसा रह गया जैसा पहले रहा करता था, या कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने डाउनफॉल की ओर जा रही है? कांग्रेस बहुत ज्यादा डाउनफॉल की तरफ जा रही है। कांग्रेस से बड़ी पार्टी तो आज के टाइम में आम आदमी पार्टी है। माना जा रहा है ना केजरीवाल को लड़ाई के लिए, लेकिन भले ही केजरीवाल लड़ाई में नहीं है, ये रियलिटी सबको पता है, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले तो वो बड़ी पार्टी है, उससे बढ़िया नेता है केजरीवाल। कुछ भी है तो राहुल गांधी से तो ठीक ठाक है, मोदी के टक्कर का नहीं है, ये बात अलग है। मोदी के टक्कर में कोई है नेता आपको? कोई नहीं है, कोई नहीं, उसके जैसा कोई है ही नहीं। जैसा वो बोलते हैं मोदी जी एक अकेला सब पर भारी, क्या मानती है जनता इस बात को? बिल्कुल मानती है। देखो अगर इन सब में अगर किसी एक में औकात होती ना लड़ने की, तो अकेले लड़ते, गठबंधन नहीं बनाते। किसी को अगर ऐसा लगता है कि मैं लायक हूँ, मेरे पे जनता ट्रस्ट करती है, तो वो अकेला लड़ता, ना कि ऐसे पार्टी बना के, गठबंधन बना के स्टेज पे खड़ा होकर ये कह रहे होते कि मोदी को हराना बहुत जरूरी है, ये जरूरी है, वो जरूरी है। तुम्हारी एक अकेले की कोई औकात नहीं है क्या? वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी की भी है औकात तो लड़ो। क्या लगता है किस तरीके से चुनाव आने वाले, किसको प्रधानमंत्री बनता देख रहे हैं इस बार? भाई मोदी का ही है सब चीज, मोदी का है। काम अच्छा किया 10 सालों में। जी जी बिल्कुल। क्या लगता है जिस तरीके से देश आगे बढ़ा है, क्या आने वाले 5 सालों में आप मानते हैं कि मोदी के राज में और आगे बढ़ेगा? वैसे अब देखना जाए तो मोदी जी आगे चल रहे हैं अभी तक। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है आपका? अरविंद केजरीवाल तो जी बंद है अभी, राहुल गांधी और पूरा सपोर्ट में है अभी, मगर इधर से अरविंद मोदी जी भी फुल पावर में है। अब देखिए जिसका जो है। क्या लगता है राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? राहुल गांधी भी ठीक है, पर मोदी के मुकाबले कोई नेता नहीं। ना केजरीवाल ना मोदी जी, ये राहुल गांधी, मोदी के बराबर कोई नहीं है। जिस तरीके से देखा जनता की राय कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पल्ला कहीं ना कहीं चुनाव में भारी पड़ने वाला है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का चेहरा हो, चाहे राहुल गांधी का चेहरा हो, कहीं ना कहीं उनके काम से और उनके नाम से जनता जो है वो काफी खुश है और इस बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनने वाली है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।